भजन गाया जाता है वो हमारे महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित है। बड़ा सुंदर भजन है। तो आप लोग जहाँ बोल सकें बोलने का प्रयास करें। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। माधव तिथि भक्ति जननी मान यतने पद को यतने को कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण बसती परम आदरे भारी। गौर आमा ये सब स्थान गौर करला भ्रमण रंगे करला से सब हेरी वो आमी से सब प्रणय भक्त संगे प्राण मृदंग वाद्य सुनीते मन मृदंग अवसर सदाया छे अवसर गौर गीत कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाच। युगल मूर्ति देखिया मोर युग परम आनंद परम प्रसाद सेवा करीते हाया सकल प्रपंच जाया। ये दिन ग्राह भजन देखिए ग्राहते गोलोक भाई ग्राह चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया सुख न सीमा भक्ति भी तुलसी देखी जो जाए प्राण तुलसी माधव तो शनि जाने
गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजनी अनुकूल पाया जा अनुकूल प्रति दिवस परम सुख पर स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि पर प्रेमलती कर मूला शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। ये हमारे परमाचार्य ठाकुर भक्ति विनोद जो मजिस्ट्रेट थे उस समय अंग्रेजों के टाइम, बड़ी महान आत्मा थे, गृहस्थी थे। बच्चे इनके 11 बच्चे थे, जिनमें से इनका एक बच्चा हमारे गुरु जी का गुरु हुआ, प्रभुपाद जी के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और वो नष्ट किया ब्रह्मचारी, वो भी बड़े महान थे। शुद्ध भक्त क्या है? जिनके मन में कोई भौतिक कामना नहीं है। हम लोग भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। याद रखो, भौतिक इच्छाएं आवागमन में ले जाएंगी हमको। क्योंकि ये भौतिक जगत है, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, हम आवागमन में जाने वाले नहीं हैं। हम तो भगवान के दास हैं। जीवेरा स्वरूप हाय कृष्णेरे नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन आज हम इस बात को भूल गए हैं और भगवान से अलग होकर सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा पतन हो गया। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के इस भजन के संदेश से सब ये बात ध्यान में रखो कि हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करके शुद्ध बनना है। शुद्ध भक्त कहाँ मिलेंगे? कलयुग में बड़ा कठिन है। शुद्ध भक्त जो हैं, जब वो मोरोवा जीववा, वो मरे या जिए, बस वो जब जीते हैं लोगों को भक्ति में लगाते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो गौलोक को चले जाते हैं। तो शुद्ध भक्त वो अपनी मूर्ति छोड़ दे, मूर्ति रूप में विराजमान रहते हैं, मूर्तियों में विराज। ये प्रभुपाद जी की मूर्ति यहाँ पर है, ये शुद्ध भक्त। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जब शुद्ध भक्तों की हम चरणों की धूली लेंगे तो भी अनुकूल भजन कर सकेंगे। 2 प्रकार के भजन हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जिसे भगवान स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिकूल भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। तो अनुकूल भजन शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली लेने से ही प्राप्त होगा। तो
तो इस समय के शुद्ध भक्त बैठे हैं आपके सामने, मूर्ति रूप में ही आपकी बातें सुनेंगे, इनके चरणों की धूली लो। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्तों की सेवा सबसे ऊंची सिद्धि है। भगवान द्वारका महात्म्य में कहते हैं, जो ये कहे मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो भक्तों का भक्त है, जो भक्तों का भक्त है, भगवान कहते वो मेरा असली भक्त है। इस समय हमने प्रभुपाद जी के भक्त बनना है, इनकी आज्ञा का पालन करना है। इनकी आज्ञा क्या है? इनकी आज्ञा पालन करने से हम इनकी सेवा कर रहे हैं कि प्रचार करो, हरि नाम करो। जैसे इनकी कृपा से रोज यहाँ हरि नाम होता है, आप लोगों को भी उसमें भाग लेना चाहिए। और ये आंदोलन प्रभुपाद जी ने कैसे शुरू किया? न्यूयॉर्क से हरि नाम करके। कोई स्थान नहीं मिला, कहीं नहीं, तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, धन कुछ था नहीं, 7 दाल लेकर गए थे। तो एक पार्क में, टॉमकिंस क्योर पार्क, वो पार्क दिखा सकते हैं सबको? आज दिखा दे, हैं? अभी दिखा दे। पिछली बार भी कहा था रह जाता है वो, हैं? दिखाया था, बाबा आदम के टाइम दिखाया था ना। अभी फिर दिखा दे, एक बार दिखा सकते तो दिखा दे, हैं? क्या कर? सेटिंग कर दे, शाबाश। तो एक पार्क में भी चले जाते थे गुरु महाराज। मैंने खुद भी वहां गया, मधुप्रिया साथ था तो इसको भी साथ ले गए, इसने मूवी बना दी उसकी। एक शुद्ध भक्त भगवान के 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंचे कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए। धन कितना है? $7, 40 रुपए बस। तो पार्क में चले जाते, और वृक्ष आज भी खड़ा है। गवर्नमेंट ने उसको हरे कृष्ण वृक्ष घोषित कर दिया है, उसके पास लिख के लगा दिया है हरे कृष्ण ट्री। गवर्नमेंट न्यूयॉर्क का बोर्ड भी लगा के, हरे कृष्ण आंदोलन इस वृक्ष के नीचे से शुरू हुआ था। तो गुरु महाराज वहाँ खड़तालें लेकर कीर्तन करते थे। वो कीर्तन था, उसकी धुनी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करते थे गुरु महाराज। देखो जो शुद्ध भक्त कौन है? जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जो अनुकूल भक्ति है वो करते हैं और भगवान उनके साथ रहते हैं हमेशा। तो उससे क्या होता है शुद्ध भक्त से? जब ये बोलते थे उनकी वाणी में भी शक्ति थी, वाणी में बल था। वहाँ पार्क है, पार्क में आसपास कौन बैठे होते थे? हिप्पी लोग। हिप्पी लोग कौन थे?
जो बड़े बड़े घरों से लड़के लड़कियां, पर वो उस जीवन से तंग आ चुके थे। अभी घर बार छोड़ के ऐसे सड़कों पर पड़े रहते, ना नहाना, ना धोना, ना कपड़े बदलना, मतलब जानवरों की तरह रहना। वो जानवरों की तरह रहने वाले हिप्पी लोग वहाँ बैठे रहते थे पार्क में, टॉमकिंस क्योर पार्क। बहुत प्रिय प्रबंध कर रहा है वो, आज दिखा देंगे आप सबको, काफ़ी लोग आए हैं। तो ये कीर्तन करते, वो कुछ आए हुए हिप्पी लड़के लड़कियां इनके पास बैठ जाते। भाई कौन है ये? कीर्तन तो कभी सुना नहीं था उन्होंने कि भारत से कोई संत आए। वो सुनते गुरु महाराज के मुखारबिंद से, उनके कानों से अंदर जाकर उनकी वाणी उनके हृदय में वो प्रभाव कर देता। नाम गुरु महाराज के द्वारा गाया हुआ नाम हमारा गाया हुआ प्रभाव नहीं करता, कारण हम शुद्ध भक्त नहीं है। गुरु महाराज का प्रभाव उन लोगों पर किया जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था, जो कृष्ण के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, जो भारतीयों को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे, हिंदुस्तानी मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बैठ गए, फिर बैठ गए कोई 5, 10, 15 जितने भी बैठे लड़के लड़कियां। गुरु महाराज थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद फिर अंग्रेजी में प्रवचन करते थे। प्रवचन करते थे तो उनको सबकी दिलचस्पी पैदा हो जाती थी। प्रवचन के बाद में कहते कोई किसी को क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। इधर ठीक रहेगा कि इधर, या इधर? तो प्रश्न पूछते, वो गुरु महाराज उनको कन्विंस कर देते, प्रभावित कर देते अपने उत्तरों के द्वारा। उनमें से 2 थे, एक का नाम था ब्रूस शाफ, एक का नाम था कीथ हैम। ये 2 और भी आगे आए। क्या चाहते हैं आप? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ ये आंदोलन स्थापित करना चाहता हूँ। तो बड़ी लंबी है, बाद में छोटी कर रहा हूँ। तैयार हो गए, वो सोसाइटी रजिस्टर कर दी, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ कहने लगे गॉड कॉन्शियस, कहते हैं कृष्ण गॉड है और कोई गॉड नहीं है। रजिस्टर हो गई। 1965 में ये शुरू किया, 1966 में संस्था की स्थापना हो गई और वो भक्त बनने लग पड़े। हिप्पी लोग, गे गुजरे लोग, उन्होंने बोला हमें भक्त बनाओ, अपना शिष्य बनाओ। उनको शिष्य बनाया, उन सबको भक्ति में लगाया। जाओ तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, तुम सियाटल में जाओ, तुम मॉन्ट्रियल में जाओ। वो बनने लगा उन जगह जाओ, केंद्र खोलने हैं वहाँ पर। लंदन में जाओ, पेरिस में जाओ, वो सब जा कर के वहाँ केंद्र खोलने लग पड़े। और 7 साल में 70 साल की उम्र में गए, 7 समुद्र पार, और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए। लंदन में भी, पेरिस में भी, इटली में भी, फ्रांस, सब जगह केंद्र स्थापित हो गए। ये है भक्ति की शक्ति। ये प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है, ये प्रभुपाद जी को ना, उनको मोती अच्छा लगता है। तो केंद्र, ये कितना चमत्कार है। आज हम मूर्ख लोग समझ नहीं रहे इन्हें महान आत्मा, इनको हम नहीं समझ रहे। इस समय के और भी शुद्ध भक्त होंगे, पर हम नहीं जानते, देखे भी नहीं। ये शुद्ध भक्त हैं। और जो और दूसरे अच्छी आत्मा हैं, जैसे कौन से हैं वो जो बड़े फेमस है, जिन्हें तुम कथा सुनते हो, क्या नाम है उनका? राजेंद्र जी महाराज। वो भी बोलते हैं ये कोई ऐसा कर सकता है जैसे प्रभुपाद ने किया। अच्छी आत्मा सब बोलती हैं,
और जो बेचारे भटके हुए जीव हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। केंद्र स्थापित हो गए, हरे कृष्णा का प्रचार शुरू हो गया। 1966 में की संस्था की स्थापना हुई और 1977 में 11 साल के बाद गुरु महाराज धाम को चले गए। वृंदावन आए वापस, भक्त तो लंदन तक ले गए कि बड़ी दुनिया में आपका प्रतीक्षा करने के मुझे वापस ले हो, मैं बाकी समय वृंदावन बिताऊंगा। वृंदावन आ गए और वृंदावन आ करके सबको काम सौंपे, भाई तुम पूरी दुनिया में ऐसा करना। वो बात अलग कि हम में से कई उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आंदोलन आज सैकड़ों सेंटर हो गए हैं। कितने केंद्र है पता है तुमको? पता करना ये फिक्र। सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए और जो उनकी पुस्तकें पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। तो इनके चरणों की सेवा करनी है, इससे परम सिद्धि मिलेगी। परम सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। प्रेमा लति कर मूला, प्रेम हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो गया तो जीवन सफल हो गया। फिर माधव तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि यानी कि एकादशी, आज एकादशी है इसलिए भजन गाया है। भक्ति देने वाली एकादशी व्रत बड़े भाव से रखना चाहिए। अन्न नहीं खाना, बाकी फल सब्जियां खा सकते हैं। अन्न चावल दालें नहीं खानी, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं और भगवान का भजन करना। एकादशी माता से प्रार्थना करनी है, माँ हमको भक्ति दे दो बस। यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। मैं श्री कृष्ण धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। जो कृष्ण का धाम है, गोलोक धाम, वो हमारा भी निवास स्थान है। हर तो एकदम ऊपर ले जाता है, एक ऊपर रखा कर पढ़ाना भी, तो मेरे से भी ज्यादा जल्दी है। कृष्ण का धाम हमारा घर है। हम सभी वैकुंठ से हैं, यहां से नहीं। हम यहाँ थोड़े के समय के लिए हैं, कर्मों का फल भोगने आए हैं, फिर डंडा मार के यम तो ले जाएंगे हमको यहाँ से। ये शरीर जब तक मिला है, हम तैयारी करें गोलोक धाम जाने की। तैयारी क्या है? इस तरह हमारा जीवन होना चाहिए कि अंत में जीव पर भगवान का नाम आ जाए। इतना नाम हम जपें, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास हम सबका खाता खुला हुआ है। अगर मैंने खराब कर्म किए हैं, उनको भक्ति के द्वारा मुझे धोने पड़ेंगे। आपने किए हैं तो बचने वाले आप भी नहीं हैं, कोई नहीं बच सकता। कर्म करके अच्छे, भक्ति करके सारे पापों का जो है नाश हो सकता है। ये कृष्ण नाम जो गुरु महाराज ने दिया है, एक बार कृष्ण का नाम लेने से इतने पापों का नाश हो जाता है जितने जीव कर नहीं सकता। पर कब? नाम हम जब निस्सपराध नाम जपेंगे तब। तो एकादशी का बड़ा आदर करना है। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं, वो पृथ्वी पर आए, तीर्थ स्थानों पर जगह जगह के उन भ्रमण किया। मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, उन स्थानों का दर्शन करूंगा जहां जहां गौर भगवान गए थे। गौर भगवान तीर्थ स्थानों पर गए और अपने चरण चिन्ह वहां छोड़ के आ गए। फिर भक्ति विनोद महाराज कहते हैं, मृदंग की मधुर ध्वनि को
सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है। मृदंग मतलब कीर्तन, वो तो मृदंग बजती है, मेरा मन ललायित रहता है। तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तन को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। जो गौर भगवान ने कीर्तन किया, ये जो महामंत्र का भी कीर्तन गौर भगवान करते थे। अरे कहाँ जा रहे तुम? यहीं रहने दे, फिर आगे जाना। गौर भगवान वो बताया है, गौर भगवान सुबह जल्दी उठ करके अपने भक्तों को साथ लेके कीर्तन करते थे, नगर कीर्तन करते थे। कौन सा था वो भजन? गाए गौरा मधुस्वरे, गाए गौरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गाए गौरा मधु, हे गौरा मधुस्वरे, हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण। महामंत्र भी भूल गया आप लोग। फिर शिक्षा इस भजन में बड़ी, आप भजन नहीं गा सकते तो महामंत्र जरूर बोलना जब मैं बुलाऊं। गृह ताको बन्ने ताको, सदा हरि बोले दाको, सुखे दुखे भूल नाको, बदने हरि नाम करो रे। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौर। फिर कहते हैं तुम घर में रहो या वन में रहो, सदा भगवान का नाम लेते रहो, सदा हरि नाम बोले थाको। भगवान का नाम तुम सदा लेते रहो। सुखे दुखे भूलो ना को, सुख में हो या दुखी हो, भगवान के नाम को मत भूलो। ये महामंत्र जपते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे। आगे आचार्य क्या कह रहे हैं? माया जाले बांध गए, आचर मीछे काज लाए, एकन चैतन्य पाए, राधा माधव नाम बोलो रे। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा मधुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हे जीव, हम जीव आत्माएं सारे, आचार्य कह रहे हैं हे जीव, तुम माया जाल के चुंगल में फंस गए हो। यह माया का राज है, माया जाल के चुंगल में फंस गए हो। अतः तुम सदा व्यर्थ के कामों में व्यस्त रहते हो। इस संसारी काम, भक्ति के अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं व्यर्थ है, समय का नाश है, उनमें तुम बड़े व्यस्त रहते हो। अब अपने होश में आओ और राधा माधव का नाम उच्चारण करो।
राधा माधव कृष्ण का नाम उच्चारण करो। जीवन घाइले शेष ना भजिल ऋषि के, भक्ति विनोद उपदे एक बार नाम रस मातरे। तुम्हारा जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, कभी कहीं भी किसी भी क्षण प्राण आ सकते हैं। ये नहीं कि वृद्ध होकर कोई मरता है। एक बच्चे का उदाहरण देता हूं मैं, रामविलास का बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा था, 2.5 साल की उम्र में चला गया बेचारा। किसी भी अवस्था में कोई जा सकता है, इसलिए तुम जीवन तुम्हारा खत्म हो रहा है, तुम इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की भक्ति करो, श्री कृष्ण की आराधना करो, उनकी सेवा तूने अभी तक नहीं की है। भक्तिविनोद ठाकुर जी की सलाह मानिए, केवल एक बार भगवान के पवित्र नाम के अमृत रस में मद होश होकर उसका आस्वादन कीजिए। एक नाम के रस में एक बार खो जाओ और अपने जीवन को सफल करो। नाम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको नहीं बोला था, रोहित पांडे को नहीं बोला है? भेज दिया है, तो कहाँ गया? उसको फोन करो, उसको फोन करो, मेरे साथ बात कराओ। तो हमें हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। उर्दू के एक शायर ने बहुत अच्छा कहा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कब आखिरी समय आ जाएगा पता नहीं हमें। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जब मैं मृदंग की मधुर ध्वनि सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है, श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। और ये महामंत्र गौर में सुंदर स्वयं कीर्तन करते थे, लोगों को जगाते थे, भजन करो, नाम लो। ये भगवान की हम कलयुग के लोगों पर बड़ी कृपा है। क्या कर रहा है वो भी है ना। जब माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। बड़े यत्न पूर्वक एकादशी का पालन करना है। श्री कृष्ण के धाम को आदर पूर्वक अपना निवास स्थान मानता हूँ। कृष्ण का धाम है गौलोक धाम, वो वैकुंठ लोक से भी ऊपर है, वही हमारा निवास स्थान है। प्रभा निवास करने के लिए योग्य बनाना है, संसार से मन को हटाना है और शुद्ध भक्तों की कृपा से कृष्ण के चरणों में लगाना है। और गौर भगवान हमारे जिन जिन स्थानों में अनंत पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने को ये दोबारा आ गया। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परमानंद प्राप्त होता है। भगवान मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं, ये अवतार है भगवान का अर्च विग्रह। महाप्रसाद सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। तो शुद्ध भक्त ने इतना बड़ा चमत्कार हमको दिखा दिया, सारी दुनिया में हुआ नहीं खत्म अभी। सारी दुनिया में उन्होंने प्रचार कर दिया।
जिस दिन हमारे घर में भजन होता मुझे लगता है कि वो कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा नहीं रहती। तुलसी माता भगवान की बड़ी प्रिय हैं, तीनों ताप को वो हरने वाली हैं और शीतलता प्रदान करने वाली हैं। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। एक साग था जो गौर सुंदर को बड़ा अच्छा लगता था। भक्ति विनोद कहते हैं वो साग मैं जब कभी खाता हूँ तो मुझे लगता मेरा जीवन सार्थक हो गया। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। तो बड़ा प्रयास नहीं करना धन इकट्ठा करने के लिए, धन किसी काम का नहीं है। थोड़ा सा खाने के लिए पीने के लिए गाय का दूध हो, बाकी समय हमने जो नष्ट कर रहे हैं ना उसमें भजन करें ताकि ये जीवन हमारा सफल हो जाए। जीवन की सफलता कृष्ण भजन में, कृष्ण की शरण में है, माया जाल में फंस जाने से नहीं। तो आज बरूथनी एकादशी का व्रत है। विशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एकादशी की महिमा स्वयं कृष्ण भगवान गान कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं भगवान। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम बरूथनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है। पाप हमारे सिरों पर होने के कारण हम मोह माया में फंसे हुए हैं। पापों से जब मुक्त हो जाएंगे मोह माया छूट जाएगी। तो ये व्रत करने से मोह माया से जीव मुक्त हो जाता है। तो व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। ये संसार में जो आनंद है ना, ये थोड़े समय के लिए है। वास्तविक आनंद मिलता है, वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरने के चक्कर से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जन्म मरने के चक्कर से छुटकारा हो जाता है और उसको भक्ति मिलती है और गोलोक धाम में चला जाता है। इस व्रत के पालन से मानदाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा, जैसे कि महाराजा दुंदुमार भी मुक्त हुए। केवल बरूथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है। जितनी 10,000 साल तपस्या करने बरूथनी एकादशी का व्रत करने के बराबर है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल प्राप्त को करने वाला व्रत को करने से मिलता है। 40 किलो सोना दान सूर्य ग्रहण के समय वो भी फल इस व्रत के करने मिलता है। हे राजन, गजदान ये अश्वदान से श्रेष्ठ है। हाथी का दान जो है ना, घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। भूमि दान ये गजदान से श्रेष्ठ है। भूमि किसी को देना ये गजदान से भी श्रेष्ठ है। आप में से कोई भूमि दान करना चाहता हो तो करो, ये बहुत पुण्यवान है। और तिल दान ये भूमि दान से भी श्रेष्ठ। तिल दान, आज तिल दान, आप तिलों का दान करेंगे, ठीक है, तिल मंगवाना।
तिल दानों का भूमि दान से भी श्रेष्ठ, गज दान से श्रेष्ठ माना जाता है, और तिल दान ये भूमि दान से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ण दान ये तिल दान से श्रेष्ठ है, तथा अन्न दान ये स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। राजन, अन्न दान करने से पूर्वज देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान जितना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान से गोदान जितना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान है विद्यादान, जो बच्चों को दान दिया जा रहा है, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और ये विद्यादान बड़ा श्रेष्ठ है। केवल भ्रूतनी काची व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरित्रार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है, कई लोग बेटियों को बेचते हैं, वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है जो कन्या को बेचता है, और प्रलय तक उसे व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता, प्रलय होने तक उसको नरक भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है, परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति स्वर्णालंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपने कन्यादान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सजीव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। कन्यादान उसको सजा सजो के कन्या का दान करना। वैसे कन्यादान बताया है, कन्या जब स्त्री बन जाती है उसके दान का पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित हैं। वह है, कांसे के बर्तन में ना खाएं, आज के दिन कांसे के बर्तन आम घरों में, मांसाहार ना करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर ना खाएं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ ना खाएं, जो अभक्त है उसके हाथ का बनाया हुआ ना खाएं। दशमी एकादशी दिन मिथुन वर्जित है, जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दांत की सफाई ना करें, दांत में नहीं साफ करने होते, दंत मंजन करना वर्जित है आज के दिन। तूने तो नहीं किया था, शाबाश। प्रजल्प ना करें, बेकार की बातें ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, निंदा नहीं करनी, अच्छे आदमी को बुरा नहीं कहना, ये बड़ा पाप है। मेरे पीछे सारे बोलो, वेयंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो। भगवान बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं है। निंदा और चर्चा किसी की नहीं करो। पापी व्यक्ति से बात ना करो, जो पाप करने वालों से बातें नहीं करो। दिन में ना सोएं, दिन में नहीं सोना। किसी पर भी क्रोध ना करें, क्रोध नहीं करना। शहद ना खाएं, आज शहद भी नहीं खाना। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून, बाल ना काटें, नाखून ना काटें और बाल ना काटें। दाढ़ी भी ना करें, दाढ़ी भी नहीं करनी। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल ना लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है, और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं। एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। है कोई जागरण करने वाला आप में से आज रात को? जो जागरण करना चाहता है हाथ खड़ा करे। सारे पाप क्षय हो जाते हैं। माता में कोई है? एक माता भी है पीछे, एक और।
ऐसे क्या थप्पड़ मार रहे हो किसी को? हाथ ऊपर करो, ऐसे करो, ऐसे से क्या करो ऐसे। तो जागरना आप रात को सब यहाँ आ जाइए और यहीं जागरना किया जाएगा। आज की काशी का बहुत ही महात्म है। एकादशी के दिन जागरना करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं, सारे पाप खत्म। पापों के कारण हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी अकल काम नहीं करती ना, इसका कारण पाप है सर पर। पाप सारे नाश हो जाते हैं उसे भगवत धाम की और भगवत धाम भी मिल जाता है। एकादशी के जागरण से धाम मिल जाएगा। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है, आप सब सुन रहे हैं अथवा पढ़ता है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसे 1 सहस्र गौदान का पुण्य मिलता, 1000 गाय दान का पुण्य मिलता है। आप सबने भी 1000 गाय दान की है और मैंने भी की है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 1000 गौदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्ति करता है। बोलो विष्णु धाम की, बोलो विष्णु भगवान की। धाम में जाना है। और आज शुद्ध भक्त की जो कैसे मोमेंट शुरू हुई वो दिखानी है आपको। मैं कैसे देखूंगा? हैं? मुझे हाथ देखने हैं। मैंने कहा मैं कैसे देखूंगा? कहते हैं मेरे हाथों में थोड़ी है ये। चलो शुरू कर दो अभी। अजमल उठाओ इसको, टेबल को उधर कर दे। हैं? क्या क्या हैं? क्या कह रहे हैं? चलो इधर लिखा दो, इधर लिखा दो। हरे कृष्ण। आप सब खाली मत बैठो। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे थोड़ा हरि बोल, थोड़ा और पीछे ले जाओ। फिर मेरे उसका पीछे पिल्लों का रंग लाल है। और दिख रहा है सबको? हैं? सभी माताओं को दिख रहा है? चलो शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद और स्वागत। ये जो वृक्ष जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, ये पार्क है न्यूयॉर्क में, टॉम्किन स्क्योर पार्क। एक महापुरुष, एक महात्मा, एक परम वैष्णव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रृंखला
भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना की स्थापना की, वो इसी वृक्ष के नीचे से कार्यक्रम शुरू हुआ। अब विचार करिए कि भक्ति में कितनी शक्ति है। एक महान वैष्णव ने इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर ये हरे कृष्ण मंत्र किया, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया, और बाद में यहाँ पार्क में अभी भी लोग बैठे हैं, उन्होंने प्रवचन दिया आधे घंटे के लिए, और ऐसे ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए कि हम सब लोगों को भक्ति की शक्ति का विचार करना चाहिए कि भक्ति में कितनी शक्ति है। प्रभुपाद एक युग पुरुष हैं, एक भगवान के भेजे हुए एक महान वैष्णव हैं, जो युग धर्म सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। 1965 में प्रभुपाद यहाँ आए, बॉस्टन में जो एक हार्बर है, पोर्ट है, और फिर वहाँ से फिर फिलाडेल्फिया गए, पेंसिल्वेनिया, वहाँ से फिर न्यूयॉर्क में आए। कोई देखो उनका कोई विशेष कोई सहयोग करने वाला नहीं था, ये भी हम नहीं कह सकते उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं था। भगवान उनके साथ थे, राधा रानी की उन पर अपार कृपा थी, और कली पावन अवतार श्री श्री गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की उन पर अपार कृपा थी, और उन्हीं की कृपा के बल पर एक महाभागवत वैष्णव ने ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की। 1966 में आंदोलन का पंजीकरण हुआ न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, और 7 ही वर्ष में पूरे संसार में केंद्र स्थापित कर दिए। तो मात्र 11 वर्ष प्रभुपाद इस पृथ्वी पर रहे, 1966 से 1911। 1966 में संस्था की स्थापना हुई, और 1977 में 11 वर्ष 1977 में प्रभुपाद गौलोक धाम को गमन किए। तो मैं आप सब को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक महान वैष्णव के चरणों की शरण लें, जो गौलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे थे, और उन्होंने पृथ्वी के लोगों को संदेश दिया कि इस कलयुग के बुरे प्रभाव से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का संदेश क्या था कि हम 4 नियमों का पालन करें, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाएं, कोई नशा ना करें, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं पिएं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग स्त्रियों के लिए। चौथा नियम जुआ न खेलें, सुबह 4 बजे से पहले उठें, 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती करें, और अपना आध्यात्मिक उत्थान करें। देखो कि प्रभुपाद जी का संदेश इतना शक्तिशाली था, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इतना पोटेंट था, कि ये सारी दुनिया में जैसे जंगल में आग लगती है, ऐसे सारी दुनिया में ये फैल गया। आज पूरी दुनिया में कोई 800 के करीब हरे कृष्ण केंद्र हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, इस पार्क से हुई थी, और इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर ही प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का श्री गणेश किया था। उसमें पहले यहाँ जो लोग प्राय उस समय हिप्पी मूवमेंट बड़ी प्रचलित थी, बड़े लोग जो हैं उसमें आ रहे थे, बड़ी प्रेवलेंट थी, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे। पहला जो भक्त उसका नाम था ब्रूस शाफ, और उसने बाद में जब दीक्षा ली तो उसका नाम पड़ा ब्रह्मानंद स्वामी। बाद में संन्यास उसने बाद में लिया ब्रह्मानंद, फिर ब्रह्मानंद स्वामी। और दीक्षा पहले लेने वाला जो था वो कीथ हैम था, कीथ हैम कीर्तनानंद। उसने बाद में संन्यास लिया, उसका नाम पड़ा कीर्तनानंद स्वामी। फिर चक बर्नेट, अच्युतानंद, फिर बाद में अच्युतानंद स्वामी, और ऐसे इन भक्तों से ये आंदोलन शुरू हुआ। आज ये आंदोलन विश्वव्यापी है,
पूरी दुनिया के लोग जो हैं इससे प्रेरणा ले रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि एक महान आत्मा कहा है कि महाजन ये न गथा सुपंथा, हमें महापुरुषों के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। प्रभुपाद एक ऐसे महापुरुष थे जिनका प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ा। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी। अभी चाइना के बारे में पूछा गया कि चाइना के बारे में प्रभुपाद आपका क्या विचार है। प्रभुपाद कहते थे चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आज प्रभुपाद कृपा से सब जगह प्रचार हो रहा है, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। और प्रभुपाद जी कलयुग के जो अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अपने बड़े भाई नित्यानंद उनके अवतार, अद्वैताचार्य उनकी परा प्रकृति, गदाधर उनके तटस्था प्रकृति, नारद जी पंचतत्व उनके प्रतिनिधि हैं। ये कलयुग के अवतार हैं और कलयुग के लोगों का कल्याण केवल गौर निताय पंचतत्व की शरण में आने से, प्रभुपाद कृपा से उनकी शरण में आने से ही हो सकता है और हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, आप सब प्रभुपाद की बताई हुई शिक्षाओं पर चलो। खास करके सुबह जल्दी 4 बजे ज़रूर उठो, इनके ग्रंथ पढ़ो, इनकी पुस्तकें पढ़ो और लोगों को बताओ, क्योंकि भगवान ने कहा है जो भगवत गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसको निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। और भगवान ने ये भी कहा कि प्रचारक से प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना कोई होगा। हम सब कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं प्रभुपाद कृपा से और परंपरा की कृपा से, गौर नित्य पंचतत्व की कृपा से। हम सब लोग प्रभुपाद की शरण में आएँ, उनकी शिक्षाओं पर चलें, दूसरों को चलाएं और अपने आने वाले समय को उज्जवल बनाएं। क्योंकि आज आने वाले समय में लोग देखा है कि बड़ी बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, लोग बड़े बुरे कर्मों में लग गए हैं। घर घर में मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार हो रहे हैं। तो ये केवल इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा ही रोके जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो ड्रग एडिक्ट हिप्पी थे उनको भी इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भक्ति का दान दे दिया। तो कोई भी भक्त बन सकता है और अपने जीवन को सफल कर सकता है। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। अंदर जाके बना तो है। गिफ्ट तो प्रभुपाद का जो उपहार ये था, ये भी मैचलेस, इसकी कोई तुलना नहीं थी। तो ये उसने बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो हरे कृष्ण आंदोलन की। हरे कृष्ण। अभी और कुछ है?
आज 4 तारीख है, प्रभुपाद शिक्षामृत। ये 4 तारीख 1968 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। ओम निराकार है किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है, और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूँ, तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही हैं। ओंकार के बारे में कह रहे हैं भगवान, तो हमें भगवान के सुंदर रूप को देखने की इच्छा करनी है। कई लोग भगवान को निराकार मानते हैं, ओम निराकार है, और भगवान कहते हैं ओम ये निराकार भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण और ओंकार एक ही हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्नियां? आयोजित किया गया।